गलती तो मेरी भी है। मोहना की फितरत में अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया मैंने। उसने मुझसे कहा था कि अंश का जुड़वा भाई पैदा होते ही मर गया, और मैंने उसकी बात मान ली। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? लेकिन श्री अपने आप को दोष काहे दे रही है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है जी? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन सजा तो बेचारे करण को भुगतनी पड़ी। एक तो पहले से ही अपाहिज, ऊपर से पूरी जिंदगी अकेले और बेसहारा रहना पड़ा उसे। परिवार के होते हुए भी उसे अनाथों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ी। शादी करके घर बसाया तो भगवान ने उससे वो खुशी भी छीन ली। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। वो आज भी इतना अकेला है कि अपनी बीवी और बच्ची को संदूक में साथ लिए घूमता है। सच अविनाश, उसके बारे में सुन के ही मन कांप उठता है। इतना दुख उसने अकेले कैसे सहा होगा? वो अकेला था, अब नहीं है। अब हम सब उसके साथ हैं। बात तुम्हारी ठीक है अंश, लेकिन ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं? वो तो इस बारे में हमसे बात तक नहीं करना चाहता, तो ऐसे में हम उसका दुख कैसे बांटेंगे? हमें उसका दुख बांटना नहीं है चाची, उसका दुख खत्म करना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसके साथ हुआ क्या है, और साथ साथ उसे प्यार और अपनेपन का एहसास दिलाना होगा, ताकि वो खुद को कभी अकेला ना समझे। आज हम उससे बात करके देखें क्या? हो सकता है उसका मन हल्का हो जाए और वो हमें बता दे उसके वाइफ और बच्चे की डेथ। मेरी वाइफ और बेटा मरे नहीं है। वो दोनों जिंदा है, लेकिन किसी ने जादू से उन्हें पत्थर बना दिया है। लेकिन वो ठीक हो सकते हैं और मैं उन्हें ठीक करके रहूंगा। अगर सच में कोई तरीका है जिससे तुम्हारी वाइफ और बेटा ठीक हो सकते हैं तो प्लीज मुझे बताओ। हम सब मिलकर उन्हें ठीक करेंगे। ये आसान नहीं होगा अंश, आसान हो, मुश्किल हो या फिर नामुमकिन ही क्यों ना, तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं जरूर करूंगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस। सोच लो, शायद तुम अपना वादा निभा ना पाओ। एक भाई से अपने भाई का वादा है। तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो भी पीछे नहीं हटूंगा। करण, बेटा बताओ ना, हम कैसे कर सकते हैं तुम्हारी मदद? एक विधि करनी पड़ेगी, मेरी बीवी और बेटे के स्टैच्यूज को सामने रखकर। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी कर लेते ना जो भी करना है। हाँ बेटा, सिर्फ ये बताओ कि इस विधि में क्या करना है और कैसे करना है। बताओ क्या करना है? क्या इस विधि में सभी घर वालों का होना जरूरी है? नो, इट्स ओके। इस विधि में सिर्फ प्रिया और आदित्य की जरूरत पड़ेगी। बाकी कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य और मेरा रहना जरूरी है, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ और बेटे की हालत की जिम्मेदार एक रिवावंशी है, दिव्या। दिव्या यानी आपकी माँ। क्या? हाँ, आपकी माँ की वजह से मेरी वाइफ और बेटा पत्थर बन गए हैं। उस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे दिव्या के खून यानी आपकी और आदित्य की जरूरत पड़ेगी। एक बात मुझे समझ नहीं आई। जब तुम्हारे पास वो अमोघ शक्ति है जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, तो तुम्हें ये विधि करने की क्या जरूरत है?
तुम उन्हें मजबूर भी तो कर सकते हो। करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं सही के साथ गलत नहीं कर सकता। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें अंश का कोई दोष नहीं है। मैं नहीं चाहता अंश इन सब में पड़े और मुझे उसे कोई नुकसान पहुंचाना पड़े। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। करण जिस पूजा की विधि के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। ऊपर से पापा भी फोन नहीं उठा रहे कि मैं उनसे पूछकर कंफर्म कर लूँ। पिया, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? करण अंश का जुड़वा भाई है, वो उससे झूठ क्यों बोलेगा? नहीं चाची, मैं ये नहीं कह रही कि करण झूठ कह रहा है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे गलतफहमी हुई हो, क्योंकि माँ कभी किसी बेकसूर पर हमला ही नहीं कर सकती। करण को गलतफहमी हुई है कि नहीं, इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक छोटा सा फेवर तो मांगा है करण, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अंश बिल्कुल सही कह रहा है। एक छोटी सी विधि ही तो करनी है, इसमें इतना क्यों सोच रहे हैं हम? लेकिन उस विधि से होगा क्या? तुम्हारा उसमें क्या फायदा है? निशान जी ने बताया है कि दिव्या का स्पेल तभी टूटेगा जब मेरी बीवी और बेटे के आंखों के सामने सुनहरी रेत पिया और उसके बच्चे पर डाली जाए। ये विधि मुझे वो मौका देगी। पिया, तुम बेकार में करण पर शक कर रही हो। अंश, मैं करण पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे कुछ गलत लग रहा है। यहाँ पूजा पाठ जैसे काम में क्या गलत हो सकता है? तुम्हें और मुन्ने को उसकी बीवी बच्चे की मूर्ति के सामने बैठ के सिर्फ प्रार्थना ही तो करनी है। जैसे ही पिया और आदित्य मेरी बीवी और बेटे के स्टैचू के सामने बैठेंगे, वैसे ही सुनहरी रेत की मदद से मैं दिव्या का श्राप उन पर डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं विधि करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे करण से कुछ पूछना है। पंडित जी को फोन कर दिया था। हाँ भाभी, बस पहुंचते होंगे। आदि कहाँ गया? करण, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है। थैंक्स, मैंने भी सारी तैयारियां कर ली है। आदि पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, आदि, आदि कहाँ चला गया? आदि, 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 करण, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुमने कहा मेरी माँ ने तुम्हारी बीवी और बच्चे पर हमला किया था, लेकिन मेरी माँ कभी किसी बेकसूर पर हमला नहीं करती थी। उन्होंने मुझ पर हमला किया था, उनका निशाना चूक गया और मेरी जगह मेरी बीवी और बेटा पत्थर बन गए। लेकिन मेरी माँ ने तुम पर हमला क्यों किया था? क्योंकि मैं एक दावंश हूं और वो एक रीवावंशी थी। भैया, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। अब विधि शुरू करते हैं।
अंश, मेरी माँ का निशाना कभी नहीं चूका था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है माँ को उड़ती चुड़ैल पर 5 नग बाण चलाते हुए, वो भी 100 फीट की दूरी से। तो जब बारी तुम्हारी आई तो उनका निशाना कैसे चूक गया? करण, देख लिया, मैंने कहा था ना, पिया से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। लेकिन तुम हो कि झट से इन लोगों की बातों में आ जाते हो। ये उसी रीवावंशी की बेटी है जिससे तुम्हारी बीवी और बच्चे की ये हालत की है। ये भला तुम पे विश्वास क्यों करेगी? मोहना, विश्वास की बात तुम ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी विश्वासघाती तो तुम खुद हो। अगर तुम मुझसे ये झूठ नहीं बोला होता कि करण पैदा होते ही मर गया, तो आज करण भी अंश और काजल की तरह हमारे साथ होता। और क्या? और इसकी भी शादी अंश की तरह तुम किसी रीवावंशी से करा देते, वो भी ये अच्छे से जानते हुए कि रीवावंशी डायन वंश के सबसे बड़े दुश्मन है। ये तुम्हारा वहम है मोहना, क्योंकि पिया अंश के लिए खतरा नहीं, सबसे बड़ा वरदान है वो उसके लिए। और इसी वरदान की मां ने करण के परिवार को श्राप दे दिया। बाज नहीं आओगी ना तुम? मोहना, तुम हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही हो। ये हमारे घर परिवार का मामला है, बेहतर होगा दूर ही रहो। आप शायद ये भूल रहे हैं जेठ जी, मैं भी इसी परिवार का एक हिस्सा हूं, और जिनकी बात हो रही है वो दोनों मेरे ही बेटे हैं। बेटे तो ये तुम्हारे हैं, तुम इनकी मां कब बनोगी? हाँ, स्टॉप इट। ये सब क्या ड्रामा है? मैं आप लोगों की तू मैं सुनने नहीं आया हूं यहां पर। अंश, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी अंश। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। कहीं ना कहीं मुझे भरोसा था कि मेरा भाई अपना वादा जरूर निभाएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई और समझे ना समझे, मेरा भाई मेरा दुख जरूर समझेगा। लेकिन मैं गलत था। करण, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे ना, मैं बिना सवाल किए दे दूंगा। लेकिन मैं पिया को वो करने पे मजबूर नहीं कर सकता जो वो नहीं करना चाहती। फिर मेरा इस घर में रहकर कोई फायदा ही नहीं है। मैं यहाँ आया था क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ रहना था। लेकिन अगर परिवार ऐसा होता है जहाँ एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं किया जाता, एक दूसरे की बातों का मान ही नहीं रखा जाता, तो मुझे नहीं रहना ऐसे परिवार में। मैं अकेला ही ठीक हूं। करण, रुक जाओ प्लीज, प्लीज अभी मत जाओ। पिया के पापा रीवावंशी, आई एम श्योर वो जानते होंगे कि मानसी भाभी और कृष को कैसे ठीक किया जा सकता है। प्लीज, मैं उनसे बात करूंगा। तुम प्लीज थोड़ा टाइम दे दो मुझे। जानते हो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी जगह पर नहीं हो। मानसी और कृष की जगह पिया और आदित्य होते ना, तो क्या तुम इतना इंतजार करते? किसी को लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन पता तब चलता है जब खुद पर बीतती है। मुझे पिया के पापा का एहसान नहीं चाहिए। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। अगर मुझे पिया और आदित्य को नुकसान पहुंचानी होता ना, तो उस दिन कार एक्सीडेंट में मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आता।
वापस लाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। गणपति गुंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गुंगवा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सनम के साथ कुछ गड़बड़ है। कैसे बचाऊं मैं इस इडियट को? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारी शादी हो रही है। दिलरुबा आज बहुत खुश है। वर वधू की मांग में सिंदूर भरी। शादी हो गई। ई का था, हमको चुड़ैल वाला साउंड इफेक्ट कहाँ सुनाई दिया? अरे जीजा को छेड़ रही हैं। हाँ? मौसी की जो है आपकी बिटिया है ना, रस्म होता है ये जीजा को छेड़ने वाला। सनम और नमन, जहां से आपका नाम खत्म होता है वहां से हमारा नाम शुरू होता है, और हम कसम से जिंदगी भर आपको खुश रखेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। सच में। सनम नहीं, दिलरुबा। लगता है तुम्हारी मौसी की लड़कियां हम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। करण, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अरे श्योर। तुम अंश के भाई हो, इस घर परिवार का हिस्सा हो। हमारे घर में लड़ाई चाहे किसी की भी हो, लड़ते सब एक साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं करण। प्रिया, बेवकूफ, इसे लग रहा है ये करण की मदद कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती ये उल्टा मेरा काम आसान कर रही है। क्या हुआ आदि? हाँ, दूध पी लिया, खाना खा लिया, अब क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं अंश, देखो ना। मुझे दो, मैं एक तरीका जानता हूँ। आदि, आदि, मेरी आंखों की तरफ देखो। देखो पापा की आंखों में। करण, करण बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।